एलोवेरा का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एलोवेरा को गलत तरीके से खाने से उससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। और एलोवेरा का स्किन पर इस्तेमाल करने के इतने फ़ायदे हैं जितने मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर एलोवेरा को उगाने के मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे सुनकर कोई 8-9 साल का बच्चा भी एलोवेरा प्लांट को आसानी से उगा सकता है, अगर वो उगाना चाहे तो। और वो तरीके मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, ताकि जो भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए। इसके बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें इसके बारे में ये बातें जान लेनी चाहिए। एलोवेरा के 2 हिस्से होते हैं, एलोवेरा जेल और एक एलो लेटेक्स। तो पहले बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा के अंदर जितने भी फ़ायदे होते हैं, जितने भी इसके बेनिफिट हैं, वो सारे हमें एलोवेरा जेल की वजह से ही मिल पाते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इनसे आपकी इम्यूनिटी हाई रहती है। और इस एलोवेरा जेल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होने में मदद करेंगे। और अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो उससे निकलने वाले अमीनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, और वो अमीनो एसिड आपके ब्रेक डाउन हुए हुए मसल्स को अच्छी तरह जोड़ने के अंदर काम आते हैं। तो अगर आप यंग हैं और जिम जाते हैं तो आप इस पर्पज़ के लिए एलोवेरा जेल को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम्स एंड एक्सेट्रा, तो आप भी इस एलोवेरा जेल को खा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा से कई तरीके की बीमारियां ठीक होती है, जैसे किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, बॉल्ड सिंड्रोम एंड एक्सेट्रा। ये तो हो गई बॉडी के इंटरनल फ़ायदे की बात कि एलोवेरा जेल को खाने से आपकी बॉडी को इंटरनली क्या फ़ायदा होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर इसे खाने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन अब बात करते हैं एक्सटर्नली, मतलब आपकी बॉडी की स्किन पर इसे लगाने के क्या फ़ायदे होंगे। अगर स्किन पर कहीं ज़ख्म हुआ है, या फिर सनबर्न हो रहा है, या फिर रैशेस, या फिर कोई और स्किन प्रॉब्लम में एलोवेरा बहुत काम आता है। और इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर अगर एलोवेरा जेल को बॉडी पे लगाया जाए तो बॉडी काफ़ी जल्दी अपने आप को इन सब प्रॉब्लम से हील कर पाएगी। और अगर आपकी स्किन या फिर फेस ड्राई हो चुका है तो उसको हाइड्रेट करने का काम भी एलोवेरा काफ़ी अच्छे से करता है। तो अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, सो यू कैन गो थ्रू विथ एलोवेरा। लेकिन यहाँ पर अब एक ट्विस्ट है। तो बारी आती है अब हमारे एलो लेटेक्स की। एलोवेरा की पत्ती के अंदर जो एलोवेरा जेल है और उसकी हरी स्किन है, उसके बीच के अंदर एक पीले रंग का लिक्विड होता है जिसको एलो लेटेक्स कहते हैं। और ये पीला लिक्विड किसी जहर से कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये किसी काम नहीं आता, ये भी किसी काम आता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के मरीजों को ठीक करने के लिए ये काम आता है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। लेकिन अगर इसका कोई ज़्यादा उपयोग करे तो ये जहर बन जाता है, और इसको ज़्यादा खाने से आपको जान का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आप जब कोई एलोवेरा का पत्ता लेकर आओ तो उसके अंदर से एलो लेटेक्स को अच्छी तरीके से निकाल ज़रूर लीजिएगा उसके एलोवेरा जेल को यूज़ करने से पहले। और एलोवेरा जेल के अंदर से एलो लेटेक्स को निकालने के कई सारे तरीके यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप यूट्यूब पर कोई जेन्युइन वीडियो देखकर एलो लेटेक्स को एलोवेरा के पत्ते से निकालने का तरीका देख सकते हैं। तो इसके बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट की बात तो हो गई। अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से उगाया जाए। ऐसा हो सकता है कि शायद आप एलोवेरा को उगाना बहुत बड़ा झंझट समझते हो और सोचते हो कि एलोवेरा को उगाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको एक फ़ैक्ट बता दूं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें से एलोवेरा को उगाना बहुत ज़्यादा आसान काम है। देखिए, एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्रजाति का प्लांट है और इसका ओरिजिन बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर होता है। मतलब इसके उगाने की शुरुआत गर्म जगहों से ही शुरू हुई थी, और उन जगहों पर इसका कोई भी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करता था। ये एक जंगली प्लांट है जो कि अपने आप ही उगता था और अपने आप ही अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाया करता था। इसलिए इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको मिट्टी में लगाकर छोड़ भी देते हैं तो 1-2 साल बाद इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके काफ़ी सारे पप्स निकल आएंगे। पप्स एलोवेरा के बेसिकली बच्चे होते हैं जो कि वो
1-2 महीने के अंतराल में देते रहता है। इसलिए अगर आप बस एक एलोवेरा भी अपने गार्डन के अंदर रख लेते हैं तो फिर वो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अपने आप ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा को भुरभुरी टाइप की मिट्टी पसंद होती है, मतलब रेतीली मिट्टी। तो अगर आप अपनी मिट्टी के अंदर 40% या फिर 50% तक रेत मिला लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और प्लांट की जड़ें ख़राब नहीं होंगी। प्लांट की जड़ें ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाती है क्योंकि इस प्लांट के पत्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद होता है और ज़्यादा पानी की वजह से एलोवेरा की जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जिस भी तरीके की आप रेत यूज़ करो, लेकिन आप समुंदर की रेत का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि समुंदर की रेत के अंदर कई तरीके के सॉल्ट मौजूद होते हैं जो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस प्लांट के अंदर किस तरीके का फर्टिलाइज़र डाला जाए कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जब कभी भी आपके घर में आलू बने तो उन आलूओं के छिलकों को आप फेंकिए मत। उन आलूओं के छिलकों को आप थोड़े से पानी में डालकर 2-3 दिन तक भिगो कर रखिए और 2-3 दिन बाद जो भी पानी बचे उसको आप आलूओं के छिलकों से अलग कर दीजिए और उसको अपने एलोवेरा की मिट्टी में डाल दीजिए। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके एलोवेरा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, जब आपकी एलोवेरा की मिट्टी सूखी हो आप तभी उसमें पानी डालिए, वरना अगर आप पहले उसमें पानी डाल देंगे तो एलोवेरा की जड़ें सड़ सकती है। लेकिन अगर आपके एलोवेरा की जड़ें सड़ चुकी है और आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक चुकी है, इस बात की पहचान करने का कि आपके एलोवेरा की जड़ें सड़ी है या नहीं, आपके पास यही तरीका है कि आप ये देखिए कि आपके एलोवेरा की ग्रोथ चल रही है या फिर वो रुक गई है। अगर आपके एलोवेरा की ग्रोथ रुक चुकी है तो फिर आप अपने एलोवेरा को अपनी मिट्टी से बाहर निकाल लीजिए। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसे ट्रांसप्लांट कहते हैं। और ओवर वाटरिंग की वजह से आपके एलोवेरा की ग्रोथ रुक सकती है। बाय द वे, अपने एलोवेरा को मिट्टी से निकालने के बाद आपके एलोवेरा की जितनी भी जड़ें हो उन जड़ों को तोड़ लीजिए और जहाँ तक आपके एलोवेरा की जड़ें काली हो रखी हो उस जगह को तोड़ लीजिए, या फिर हो सके तो एक शार्प कट लगाइएगा। जो भी नीचे की बेकार पत्तियाँ हो जो सड़ चुकी हो उनको आप तोड़ लीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए उन। और जो एलोवेरा के नीचे का सफ़ेद हिस्सा बचा उसको मिट्टी में इस तरीके से गाड़ दीजिए कि वो इधर उधर ना घूमे, बल्कि मिट्टी के अंदर एक जगह बैठा रहे। और अपने गमले को किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप आए दिन की, और बाकी के दिन उसको इनडायरेक्टली सनलाइट मिले। कुछ दिनों बाद आपके एलोवेरा में एक नई ग्रोथ आपको नज़र आएगी। और एलोवेरा की जड़ों को तोड़ते हुए बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि एलोवेरा के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो वाइट हिस्सा होता है उसका, वहीं से वो अपनी नई ग्रोथ, नई रूट्स को बनाना अपने आप शुरू कर देता है। तो आप आज से ही अपने एलोवेरा को उगाना शुरू कीजिएगा। अगर उसकी ग्रोथ एकदम थम चुकी है और अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो एलोवेरा को उगाने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और यकीन मानो, जब आपका एलोवेरा उगने लगेगा तब आपको अजीब सी ही सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगी। और ये सिर्फ एलोवेरा के साथ नहीं, हर प्लांट के साथ होता है। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।